आप लोग जाइए। तुम कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। पता कैसे चलता? अपनी नाच में खोई हुई जो थी तुम। शीतल से मिला है तुम? हाँ मिला है। क्या इसलिए तुमने मुझे वहां भेजा था? अब है, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैंने कुमार को रोकने मैं की कुमार की बात नहीं कर रहा। फिर किसकी बात कर रहे हो तुम? ये नाचना तुमने कब शुरू किया? शुरू किया? नहीं अब है, मैं तो सिर्फ अपनी पिछली जिंदगी के पहलू याद करने की कोशिश कर रही थी, बस। क्यों? अपनी पुरानी जिंदगी क्यों याद करना चाहती हो? क्या अपनी नई जिंदगी से तुम खुश नहीं हो? नई जिंदगी? मैं तो सुनिधि की जिंदगी जी रही हूं अब है। क्या मतलब है तुम्हारा? अब जब सब जान गए हैं कि मैं गायत्री हूं, तो मुझे सबसे गायत्री की पहचान करानी चाहिए। ये शीतल, ये दर्पण, इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये बात तुम ऊंची आवाज में और मुझ पर हाथ उठाकर भी कह चुके हो। गायत्री, इस बात को बार बार तुम क्यों दोहराती हो? आखिर पति पत्नी में ऐसी बात हो जाती है। पति पत्नी? अब है, तुमने शीतल को कभी तृप्ति की मां नहीं माना। तुमने हमेशा सुनीति को तृप्ति की मां माना है ना? हाँ। और तुमने मुझे सुनीति की जगह कभी नहीं दी। फिर भी तुम चाहते हो कि मैं तृप्ति की मां की जगह लूं। क्यों? कहना क्या चाहती हो? अच्छा, अब समझ में आया। इसलिए तुमने तृप्ति को कुमार के हवाले कर दिया, है ना? मेरे सवाल का ये जवाब है तुम्हारा। हैरत होती है मुझे तुम्हारी सोच पर। अब है, मैं सुनीति बनकर नहीं, गायत्री बनकर तृप्ति की मां बनना चाहती हूँ। गायत्री बनकर तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। मैं सुनीति की जिंदगी नहीं जीना चाहती। मैं गायत्री की जिंदगी जीना चाहती हूँ अभय। यही तो मैं चाहता हूँ गायत्री। आखिर मैंने तुम्हें गायत्री समझ के तुमसे शादी की। मैं भी चाहता हूँ कि तुम गायत्री की जिंदगी जियो। अगर ऐसी बात है तो गायत्री की जिंदगी में उसके सपने हैं। क्या तुम मुझे उन सपनों को पूरा करने दोगे अभय? जरूर, क्यों नहीं करने दूंगा। बस इतना याद रखना कि उन सपनों में तृप्ति भी शामिल है। अभय, इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगी। और मेरा वादा रहा कि मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी अभय, कभी नहीं दूंगी। मुझ पर विश्वास करो। आओ अंजलि, आज से तुम यहां काम करोगी। मैं सर, पर ये तो गायत्री मैम का कैबिन है। मैं जानता हूं, और मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारा हो जाए। तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हें वो पोटेंशियल है, वो काबिलियत है कि तुम बहुत जल्दी इस पोजीशन को संभाल सकोगी। थैंक यू सो मच सर। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगी। मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। ओके। पहले उसने झूठ कहा। मैं मां थी ना कुमार? हाँ, फिर पता है, उसने सच कहा। नहीं, उसने सच कर दिया। मैं मां नहीं बन सकती। हाँ कुमार, मैं मां नहीं बन सकती। उसने ऐसा क्यों किया? बोलो ना कुमार। शीतल, तुम क्या कह रही हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तुम नहीं समझे? कुमार, तुम जाके उससे बात करो। वो तुम्हें समझाएगी। वो कुछ नहीं बोलेगी। वो नहीं मानेगी। शीतल, वो मान गई है। गायत्री ऑलरेडी मान गई है। अगर किसी के मानने की देर है तो वो है अभय। अभय? तो तुम सुनीति को बोलो ना। सुनीति को बोलो, वो अभय से बात करेगी। तुम्हें पता है, मुझे पता है, अभय सुनीति की हर बात मानता है। वो मेरी कोई बात नहीं मानता।
तुम मेरी बात मानोगे? हाँ शीतल, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। मैं मां नहीं बन सकती। शीतल, शीतल प्लीज, प्लीज शीतल। कुमार, तरुण, डॉक्टर नम्रता ने कहा है कि शीतल दी की हालत में काफी सुधार आया है। कुछ पता नहीं है तरुण, कुछ पता नहीं है। कभी लगता है कि हालत सुधर रही है, कभी न जाने क्या बड़बड़ाती रहती है, कुछ पता नहीं है मुझे। आई एम श्योर कि वो खुद नहीं समझती है क्या कह रही है। लेकिन जो मैं कहने जा रहा हूं वो शीतल दी की समझ में जरूर आएगा। शीतल दी, गायत्री हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली गई है। उसने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। तरुण, दर्पण भी? हाँ कुमार, लेकिन मुझे लगा ये सुनकर शीतल दी खुश होंगी। कैसे खुश होगी? वो जानती है कि गायत्री अब भी अभय के साथ है, और जब तक गायत्री अभय को नहीं छोड़ेगी तब तक तृप्ति शीतल को नहीं मिल पाएगी। इसीलिए रवि अभय को मिलने गया है। रवि? हाँ। गायत्री की ये बात मुझे सुनीति की बहुत याद दिलाती है। वो जो कुछ भी करती है तुमसे पूछ के करती है, जहां भी जाती है तुमसे पूछ के जाती है। इस गलतफहमी में मत रहो रवि। ना ही वो मुझे कुछ कहकर जाती है और ना ही मैं ये जानता हूं वो क्या करने जाती है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं जो कृष्णा मुझे बताता है, और वो ये है कि गायत्री तृप्ति को अपने साथ लेकर गई है। तृप्ति को साथ लेकर गई है? इसका मतलब है वो सचमुच उसकी मां बन गई है? पता नहीं रवि। क्या? मैं कुछ समझा नहीं अब। रवि, रवि मां ऐसी नहीं होती। माएं तो वो होती हैं जो अपने बारे में नहीं बल्कि अपने बच्चों के बारे में सोचती है। लेकिन गायत्री, गायत्री स्वार्थी है रवि। अगर सोचती है ना तो सिर्फ अपने बारे में। अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि इस वक्त तक तृप्ति को अच्छी सी कहानी सुन के सो जाना चाहिए था? इनफैक्ट मीरा भी इस वक्त शुभांगिनी के साथ यही कर रही होगी, लेकिन उसे कोई फिल्म एक्ट्रेस नहीं बनना। लेकिन गायत्री को बनना। देखो अब इतना बड़ा ड्रीम अचीव करना है तो थोड़े सैक्रिफाइसेस, थोड़े एडजस्टमेंट्स तो करने पड़ेंगे। लेकिन जरूरत क्या है रवि? जरूरत है अब है। देखो गायत्री एक बहुत ही एम्बिशियस औरत है। वो जब दर्पण में भी काम किया करती थी पूरी शिद्दत, मेहनत और सच्चाई के साथ काम किया करती थी, जबकि वो उसका सपना था ही नहीं। उसका सपना था एक एक्ट्रेस बनना। पर ये मेरा सपना नहीं है। ओ, तो तुम ऐसा गायत्री से कहते क्यों नहीं? कहूंगा, जरूर कहूंगा। पर तुम्हें क्या लगता है वो मानेगी? रवि वो सिर्फ वही करेगी जो वो करना चाहती है, और उसे अपना सपना पूरा करना है। अब ये ठीक बात नहीं है। जिस शादी में पति और पत्नी दोनों अलग अलग सपने देखते हैं, और शादी का कामयाब होना, शायद वो चाहती नहीं है कि ये शादी कामयाब हो। अभय तुम उसके दोस्त हो रवि, प्लीज प्लीज तुम ही उसको समझाओ। समझाओ कि उसकी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी बेटी को एक माँ की जरूरत है रवि। जरूरत तो उस माँ को भी अपनी बेटी की अभय, जिसने तुम्हारी बेटी को जन्म दिया है। तुम्हारा मतलब है शीतल? अभय मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। मैं तुम्हारी सिचुएशन को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। एक तरफ वो औरत है जो तुम्हारी बेटी की माँ है, और दूसरी तरफ वो औरत जिसे तुम अपनी बेटी की माँ बनाना चाहते हो, और बीच में खड़े हो तुम। इस सारी कश्मकश में कहीं ऐसा ना हो कि न शीतल तृप्ति की माँ रहे और न गायत्री तृप्ति की माँ बन सके। एक अगर ये गुड्डी है ना, तरुण साहब को बोलना ही। तरुण साहब आप आ गए, अच्छा हुआ। काजल मैम साहब कब से आपकी राह देख रही है। अच्छा, लेकिन ये कहते हो तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? बात खुशी की है ना? नहीं बाबा भाई, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि पति घर आता है तो पत्नी खुश हो जाती है ना। और पति जब पत्नी से मिलेगा तो वो भी खुश हो जाएगा, जैसे कि हमारी काजल मैम साहब है। तो ये बात काजल जानती है? तो क्या आप ये बात जानते हैं?
मैं ये बात नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा। सही कह रहे तरुण साहब। एक गुड्डू, ये तरुण साहब को कैसे पता चला? अरे कमाल करती है, काजल मीम साहब ने फोन करके बताया होगा कि नहीं है? मैं जाके इन लोगों की बातें सुनती हूँ। हाँ? और तू है ना इन लोगों की बातें सुन के फटाफटा के मुझे बोल देना है, तब तक मैं खाने का इंतजाम करता हूँ रात का। चल सुन, मिठाई रखना, काजू कतरी। खाउदरी पूरा दिन खा खा करती है। चल। काजल, तुम आ गए? तो रवि ने तुम्हें बता ही दिया। क्या? मतलब रवि ने तुम्हें नहीं बताया? क्या नहीं बताया? गुड्डा गुड्डी तो कह रहे थे कि तुम बहुत खुश हो, वो खुद इतने खुश थे, लेकिन तुम इतनी खुश लग नहीं रही हो। गुड्डा गुड्डी भी क्या क्या इमेजिन करते रहते हैं। तरुण, रवि ने मुझे क्या नहीं बताया? उसने ये सोचा होगा कि मैं ये खबर तुम्हें दूं तो ही अच्छा है। खबर? गायत्री ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुबारक हो तरुण। अब दर्पण सिर्फ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। सुनीति का यही सपना था जो गायत्री ने पूरा कर दिया। उसने ऐसा करके कोई महान काम नहीं किया है। अगर वो सब कुछ मेरे नाम नहीं करती तो मैं उसे जेल भिजवा सकता था। तरुण, अब छोड़ दो उसे। जिस तरह उसने तुम्हें, तुम्हारे घर को और तुम्हारा काम छोड़ दिया है। लेकिन उसने मेरी बहन के बच्चे को नहीं छोड़ा अब तक। मिस्टर विजय से पता कीजिए, अगर वो दोपहर में फ्री हैं तो उन्हें ऑफिस बुला लीजिए। ओके सर। यू मे टेक लीव। यू आर लेट। शट अप। अरे तुम इतनी अपसेट क्यों लग रही हो? मैं अपसेट लग रही हूँ क्योंकि मैं बहुत अपसेट हूँ। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? हाँ पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं अंजलि से मिलके आ रही हूँ। तो अंजलि ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतनी अपसेट हो गई हो? अंजलि ने नहीं बाबा, तरुण ने किया है। तरुण ने क्या किया? उसने गायत्री का कैबिन अंजलि को दे दिया है। व्हाट? और गायत्री की पोजीशन भी? अभी तो नहीं, पर इवेंचुअली वो वही करने वाला है। अंजलि ने मुझे बताया। ओह, तो तुम्हें अंजलि की होने वाली प्रमोशन से जेलसी हो रही है? जेलसी माय फुट एंड यू इंसल्टिंग मी मिस्टर विनय। मैं अंजलि पे हंस सकती हूँ पर उससे जेलस कभी नहीं हो सकती। तो फिर तुम इतनी डिस्टर्ब क्यों? मैं डिस्टर्ब्ड हूँ क्योंकि अंजलि को 2 ही दिन में मौका मिल गया अपने बॉस को इम्प्रेस करने का, और यहाँ मैं अब तक अपने बॉस को देखा भी नहीं। इम्प्रेस क्या खाक करूंगी? डोंट वरी तारा, बॉस तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड है। रियली? उतने ही इम्प्रेस्ड हैं जितना कि मैं अंजलि से हूँ। अंजलि से? मैं अंजलि से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ तारा, और अब मैं अंजलि को इम्प्रेस करना चाहता हूँ। वो कैसे करोगे तुम? कम ऑन तारा, क्या तुम इतना भी नहीं जानती? लड़की की जरा सी तारीफ कर दो और वो इम्प्रेस हो जाती है। पर तुमने तो अब तक अंजलि को देखा भी नहीं है। सो व्हाट? मैं उसे जानता जो हूं तुम्हारी वजह से, और अब वो भी मुझे जान जाएगी। क्या रवि आया था? जी हाँ मैम साहब, रवि साहब और अभय साहब दोनों काफी देर तक यहाँ बातें करते रहे। अच्छा, अभय, तुमने मुझे बताया नहीं कि रवि आया था? तुमने मुझसे पूछा नहीं, और वैसे भी वो तुमसे नहीं मुझसे मिलने आया था। और फिर तुम घर पर कहाँ थी? हाँ, मैं बाहर गई थी अपने फोटो सेशन के लिए। फोटो सेशन? हाँ, फिल्मों में काम करने के लिए ये देखना बहुत जरूरी होता है कि चेहरा कितना फोटोजेनिक है। पहली बार जब तुम शीतल से मिली थी तुम फोटो सेशन ही करवा रही थी ना? हाँ, तो शायद तुम ये चाहती हो कि जिस तरह शीतल ने तुम्हें देख लिया बिल्कुल उसी तरह कोई और तुम्हें देख ले। उस वक्त तुमने सुनीति की जगह ली, इस वक्त शायद तुम किसी और की जगह ले लो। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। सुनीति का अभिनय करते करते मुझे इतना विश्वास तो हो गया कि मैं एक बहुत अच्छी अभिनेत्री बन सकती हूँ। सुनीति तो क्या, फिल्म मिल जाए मैं हर फिल्म में अलग अलग पात्र निभाऊंगी, कभी कोमल, कभी अनीता, बस। और गायत्री? अभय, गायत्री हमेशा तुम्हारी पत्नी और तृप्ति की माँ ही रहेगी। वो भी एक अभिनय ही होगा, सिर्फ एक अभिनय। शीतल, तुम्हें याद है कल तरुण आया था? क्या कह रहा था वो?
कि गायत्री हमेशा हमेशा के लिए दर्पण छोड़कर जाने वाली है। याद है तुम? हाँ? और फिर रवि भी मिला था मुझे और वो कह रहा था कि गायत्री अभय की जिंदगी से भी जाने वाली है। जानती हो क्यों? क्योंकि वो ऐसा कुछ कर रही है जो अभय नहीं चाहता है। वो फिल्मों में काम करना चाहती है। हाँ शीतल, फिल्मों में काम करना चाहती है। वो एक्ट्रेस बनना चाहती है। मैं एक्ट्रेस बन जाऊं? वो कहती है मैं एक्टिंग कर रही हूं, मैं एक्ट्रेस बन जाऊं? तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। अच्छा, मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मुझे हुआ क्या है? हाँ, क्या मैं मां बनने वाली हूँ? हाँ, मैं नहीं, मैं मां नहीं बन सकती, मैं नहीं बन सकती। ऐसा उस रिपोर्ट में लिखा, वो रिपोर्ट सच्ची है, वो रिपोर्ट झूठी नहीं है। शीतल, उस रिपोर्ट को भूल जाओ। तुम माँ हो, तृप्ति की माँ हो तुम। तृप्ति? अच्छा हाँ, तृप्ति। तुम्हारी बेटी तृप्ति, हमारी बेटी तृप्ति। तृप्ति भी फिल्मों में काम करने वाली है? वो एक्ट्रेस बनने वाली है? शीतल, आराम करो शीतल, तुम बस आराम करो। हाँ, मुझे आराम करना चाहिए ना। वो क्या है ना, वो दर्पण में मुझे बहुत काम है। और तुम्हें पता है, वो सुनीति है ना, वो दर्पण छोड़ के चली गई। तो मुझे सोना चाहिए ना, बहुत काम है मुझे सोना चाहिए। मेम साहब, ये आप क्या करती है? आपको आराम की जरूरत है, आप ये सब काम मत करो। अरे गुड्डी, कमरे की सफाई तो करनी पड़ती है ना। बहुत अच्छी बात है। हाँ, तरुण साहब भी चले गए। हाँ, उन्हें अब से रोज जल्दी जाना पड़ेगा। दर्पण की सारी जिम्मेदारी उन पर है ना। अच्छा, और आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अभी इस वक्त में आपका कितना ख्याल रखना चाहिए उनको, है ना? तुम जाकर मेरे लिए एक कप चाय ले आओ, जाओ। चाय नहीं, दूध। आपको इस वक्त में दूध पीना चाहिए। हाँ, मैं दूध लेके आती हूँ। गुड्डी, जो मैं कह रही हूँ करो, जाओ। पर मुझे बहुत चिंता हो रही है। किस बात की चिंता? वो आपने अब तक तरुण साहब को बताया क्यों नहीं कि आप माँ बनने वाली हैं? मैं तो बताने वाली थी, और गुड्डू छे ने उसने रोक दिया। अच्छा किया। तुम कुछ बताना भी मत उन्हें। जब बताना होगा मैं खुद बता दूंगी। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? गुड इवनिंग बॉस। गुड इवनिंग विनय।